चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति विराट नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब हरि कथा पिपासुओं को आप सब लोगों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जी आज हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं इस नए वर्ष में। आज हमारी कथा का जो है वो पहला सेशन है। अब तक हमारी जो कथा है वो वहां पहुंच गई है, कैलाश पहुंच गई है हमारी कथा। वहां पर शिव जी जो हैं वो पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए एकदम तैयार है। ये कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। हमने सुना है ना। अब जब ये देखिए जैसे जैसे ये कथा हम सुन रहे हैं, जैसे जैसे शिव जी कह रहे हैं, आप लोगों को ये समझ, अगर ये कथा को आपको हृदयंगम करना है, अपने हृदय में उतारना है, तो आपको ये समझेगा कि आप इस कथा का एक भाग हैं, है ना। शिव जी जब ये कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि शिव जी हमारी ओर मुड़ते हैं और कहते हैं तेरा भी संशय भागेगा, है ना। मेरा भी संशय भागेगा, आपका मेरा हम सबका संशय भागेगा। और फिर शिव जी वापस मुड़ते हैं पार्वती जी की ओर और कहते हैं पार्वती कर यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय हो राम कथा जय श्री राम कथा। तो हमें ये विश्वास अपने हृदय में रखना पड़ेगा कि जो कथा है ये हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिससे कितने कितने जन्मों की हमारी जो व्यथा है, व्यथा मतलब बताया नहीं जा सकता इसको। तो शब्द को बोलते हुए एक बेचैनी होनी चाहिए हमारे मन में कि हम इस जंजाल से कैसे निकल सकते हैं, लेकिन इसको खत्म किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? राम कथा सॉल्यूशन है। हम कैसे मान लें कि सॉल्यूशन है? हमें मानना पड़ेगा क्योंकि कह रहे हैं शिव जी कह रहे हैं, है ना। तो अच्छा, शिव जी कह रहे हैं और एक और बात हमें समझनी है कि जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने इसको पूरी संरचना की है, देखिए कितनी दक्षता के साथ लिखी गई है रामचरितमानस। आप जहां से शुरू हुए और जहां तक आप आए पिछले एक महीने में, सबसे पहले तो आप ये समझिए आप कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आए। एक यात्रा तय कर चुके हैं आप, मैं भी, हम सारे एक यात्रा तय कर चुके हैं। ये यात्रा क्या थी? अगर आप ध्यान से पिछली एक महीने की क्लासेस को देखेंगे तो ये विवाद से संवाद तक की यात्रा है ना। पार्वती जी हमने देखा कि अब आ गए शिव जी के पास और उनको ये कह रही हैं कि हे नाथ आप कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए। और इस बार मैं विवाद करने नहीं आई हूँ, इस बार मैं संवाद करने आई हूँ। पिछली बार सती जी के रूप में आम, सती जी ने शिव जी की बात नहीं मानी। शिव जी ने कहा भगवान है, उन्होंने विवाद किया, नहीं ये भगवान कैसे हो सकते हैं। इस बार वो ये नहीं कह रही, इस बार वो ये कह रही है कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, है ना। तो ये विवाद से संवाद तक की यात्रा, अब तक हम सफर जो है हमारा तय हो चुका है। एक और बात समझने की है, आप लोगों की भी हो सकता है मन में कभी कभी ये बात आती
हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हैं। जी सॉरी, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, अब आ रही है, बीच में म्यूट हो गया था। सॉरी, ये एक्चुअली मेरा जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कृष्णा प्रभु जी, एनी हाउ, आवाज कट रही है। आवाज कट, जी सभी को कट रही है या दीदी को के फोन में कट रही है? प्रभु जी आ रही है आवाज, सही आ रही है दीदी, प्रभु जी। अब प्रभु जी अब आ रही है आवाज, और मैं बाकी सबको म्यूट कर रही हूँ जिससे बीच जी में ठीक है, इंटरप्ट ना हो। व्यवधान ना हो। जी ठीक है। जी हम ये कह रहे थे कि आप सब लोग एक बात इसको भी समझिए कि अब हमारा जो ग्रुप है वो है तो राम कथा का, लेकिन हमने ये देखा कि राम जी की लीलाओं के क्रम में ये सारा एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है। अब राम जी क्या करते हैं, राम जी की ही मर्जी से जो तुलसीदास जी हैं वो लिख रहे हैं, और उनकी ही मर्जी से जो लीला का क्रम बैठाया है उन्होंने, उसमें भगवान से पहले ही भगवान के भक्तों का चरित्र आता है। भक्तों का चरित्र कैसे आया, हमने देखा सती जी के दर्शन हुए, शिव जी हैं, पार्वती जी आई, हम्म, और फिर भगवान के नाम का प्रवेश होता है, और फिर भगवान की कथा का प्रवेश होता है, भगवान की कथा की महिमा का प्रवेश होता है। तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं। और देखिए हमारे, आपको बधाई देते हैं कि राम जी की जो कथा है, राम जी के जो जन्म की कथा है, पूरे ग्रुप ने ऐसा डिसाइड किया है, हमारी टीम ने डिसाइड किया है, क्योंकि देखिए इतने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हमारा हो रहा है, उसकी जो ओपनिंग है, उसको जो उसका जो उद्घाटन है, वो 24 जनवरी का है। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि राम जन्म की जो हम कथा शुरू करेंगे वो हम 24 जनवरी को ही करेंगे। प्रभु जी, 22 और तब जनवरी तक, जी 22 जनवरी है, जी, अच्छा 22 22। जनवरी कर देंगे। जी, तो तब तक हम क्या करेंगे कि भगवान के जो जन्म के कारण हैं उनके बारे में कथाएं बहुत सुंदर सुंदर हैं। और ऐसी कथाएं हैं, देखिए कई बार ऐसा लगता है, मैं अपनी बात करूं, कि हम कथाओं को थोड़ा स्लो चला रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ही फास्ट जा रहे हैं, हम देखा जाए तो हम अन्याय कर रहे हैं कथाओं के साथ। इतने सारे तत्व जो हैं वो हमारी ओर देखते रह जाते हैं और हम उनको पार करके आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जैसे-जैसे जो प्रेरणा हमारे मन में आएगी, हम प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जो प्रेरणा आती है इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में कुछ लोग हैं, उनको वो बात, वो संदेश, वो संवाद सुनने की आवश्यक, तभी उसका कथा में प्रवेश होता है ना? तो चलिए हम जैसे शिव जी से प्रार्थना बाबू, करते हैं, जी सब लोग म्यूट कर लीजिए उससे कथा हम शुरू करते हैं। जी, तो अब चलिए, पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था कि जो राम जी जिनकी पूजा भगवान शंकर करते हैं, वो राम वही राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई और हैं? संशय दूर कर दीजिए। शिव जी जो है प्रसन्न हो गए, हमने देखा। उसके बाद उन्होंने जो कहा ये था कि भई कथा की महिमा की अभी हमने बात की। तो शिव जी ने बताया है, इस बात को थोड़ा-सा अब हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे, कि राम कथा से वंचित व्यक्ति को असत्य भी ऐसे प्रतीत होता है मानो सत्य हो। एक पड़ी हुई रस्सी दूर से ऐसे लगती है जैसे सर्प के समान हो, साँप के समान हो। एक जीव, देखिए हम, और ये आप अपनी दुनिया में चारों तरफ देख सकते हैं। आप कथा समाप्त होने के बाद घूम के आइए अपने घर से निकल कर और देखिए पूरी की पूरी दुनिया, सारा का सारा जो जगत है, उसके जो अपने-अपने जीवन में अशांत होकर, बेचैनी के साथ, कई बार ऐसा लगता है कि भयभीत रहकर व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गए हैं, है ना? इस जन्म में ये जो जीवन मिला है, उसमें प्रसन्नता तो उनके पास है ही नहीं, पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ों से प्रसन्न हो रहे हैं। कई बार व्यक्ति जो है वो टीवी देख के प्रसन्न हो जाता है, कई बार कुछ खाना खा के प्रसन्न हो जाता है। देखिए कैसी आर्टिफ़िशियल चीज़ों से प्रसन्नता निकालने का प्रयास हो रहा है ना? और अब क्योंकि वो प्रसन्नता वहाँ ढूँढ रहा है जहाँ उसको है ही नहीं, तो इसलिए उसके पास क्या आता है, प्रसन्नता की खोज में उसका जो परिचय होता है वो होता है शोक, मोह, संदेह और भ्रम, इससे। तो इनसे वो निरंतर कष्ट पाता रहता है। अब दूसरी तरफ ये शिव जी कह रहे हैं, और हमें ये समझना है कि राम कथा का क्या प्रभाव है, कि जो राम कथा के प्रसाद से सुशोभित व्यक्ति होगा, उसको ये सारे त्रास ऐसे लगेंगे जैसे एक सपने से जागने के बाद व्यक्ति को कुछ याद ही नहीं रहता, कि भाई मैंने सपने में क्या देखा था, क्या नहीं देखा था। उठता है तब थोड़ा बहुत ध्यान भी हो, लेकिन 5 मिनट के बाद वो अपने काम में लग जाता है, वो भूल ही गया क्या सपना था क्या नहीं था। और जिस व्यक्ति को ये राम कथा मिली ही नहीं है, वो वंचित है, वो ऐसे ही
भयभीत घूम रहा है, जैसे उसके पीछे ये सारे सर्प जो है वो दौड़ रहे हो, है ना? तो जिसको राम कथा मिली है, आप लोगों को जैसे राम कथा मिल रही है, हम लोगों को मिल रही है, मुझे मिल रही है आप लोगों के साथ, तो हम जब इन जीवों को देखते हैं, तो कई बार हैरानगी होती है कि इस संसार का व्यक्ति सुख और दुख में दुख का ही चुनाव क्यों कर रहा है? हमें तो पता है कि उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास एक चॉइस है कि अगर वो चाहे तो वो सुख का भी चुनाव कर सकता है, लेकिन वो बार-बार दुख का ही चुनाव कर रहा है ना? सुख क्या है? सुख ये है कि भगवत प्रेम। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो ये समझा जाएगा। देखिए, अब हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ठीक? अभी मैंने कहा था कि जैसी प्रेरणा मिलेगी, आप में से कुछ व्यक्तियों को ये सुनने की आवश्यकता होगी, इसलिए शायद आज ये कथा के प्रवाह में ये तथ्य। सुख क्या है? सुख है भगवत प्रेम। कई बार लोग ये समझते हैं, अरे भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रीति आसक्ति हो जाएगी, तो ये जगत हमारा छूट जाएगा। जी नहीं। वास्तविकता में जो भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध है जब जुड़ता है, तो वही हमारा, हमारे पारिवारिक, हमारे जगतीय संबंधों से सच्चे प्रेम का प्रतीक है। क्यों? देखिए, जब आप ये समझिए कि अगर परिवार के एक बेटे का कहीं बहुत अच्छी नौकरी में प्रवेश हो जाए, उसको बड़ा पैसे मिलने लगे या बिज़नेस में बहुत तरक्की कर ले, तो बहुत समझने की बात है कि उसका जो परिवार है, वो भी उससे लाभान्वित तो होगा ही होगा। उसी प्रकार से जब आपको भगवत प्रेम का जो मार्ग है, उस पे चलने को मिलता है, तो आपके जो भी सगे-संबंधी हैं, उन सबको भी उसका लाभ मिलता ही मिलता है। भगवान देखते हैं, अच्छा ये लोग मेरे भक्त के सगे-संबंधी थे, चलो इनका भी कल्याण होगा। वास्तव में अगर आप अपने परिवार से, अपने संबंधियों से कोई प्रेम चाहते हैं, तो उनका भला आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं भगवत प्रेम में आगे बढ़ रहे हो, ठीक? अच्छा, दुःख क्या है? ये तो था सुख। दुःख क्या है? दुःख है कि भगवत प्रेम की हम उपेक्षा करते हैं, ठीक? सांसारिक संबंधों से प्रेम का प्रयास करते हैं। सांसारिक संबंध जो हैं, वो हम ये देखते हैं कि इसमें सब ऊपर-नीचे चलता रहता है और उसमें ना हम अपना भला कर पाते हैं, ना किसी दूसरे का कोई मंगल कर पाते हैं। हुँ? क्योंकि देखिए, जिस चीज़ को हम सुख और दुःख कह रहे हैं, एक्चुअली अगर इसको समझा जाए, तो जब एक जीव एक शरीर में प्रवेश करता है, एक आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है, तो वो अपने-अपने भाग्य का सुख और दुःख साथ में लेकर आती है। अब यूँ समझिए कि एक होशियार व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, या यूँ कहिए कि एक परम भाग्यवान व्यक्ति क्या करता है? एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको बहुत ध्यान से, सूक्ष्म विचार है, समझिएगा। अब जैसे आप लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, ठीक है? हमने फीडबैक या हमने पूछा कि एकादशी का व्रत कौन कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। उसके साथ उनसे भी ज़्यादा हमें तो गर्व उन लोगों का है, जो एकादशी व्रत करने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि उनको बहुत दिक्कत आ रही है, कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं ना, है ना? तो अब जब आप लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल को समझाने के लिए आप इसको देखिएगा, तो आपको ये कहा जा सकता है कि भूखा रहना पड़ता है, ठीक? अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये भूख, ये समय जिस दौरान आप भूखे रहे हैं, ये आपके भाग्य में था, ठीक? अब बहुत बार लोग क्या होते हैं, मान लीजिए किसी का पेट ही खराब हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को फूड पॉइज़निंग हो गई, कोई इतना बीमार हो गया, डॉक्टर बोला कि अभी कुछ खाना नहीं है भैया, तुम्हारा सिस्टम जो है कुछ भी पचा नहीं पा रहा, और आपको फिर भी भूखे रहना पड़ता। तो भूखा रहना तो आपका भाग्य था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक चतुर, होशियार, इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है, उसको पता है कि ये सुख और दुःख तो मेरे भाग्य का है। लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत दुःख है, वो भगवान की भक्ति में सह लूँ। होगा। आप भूखे रहे अपने भाग्य की वजह से, लेकिन आपने इस बात का चुनाव किया कि आप एकादशी का व्रत रखें। तो आप थोड़े बहुत भूखे तो रहे, लेकिन इससे क्या हुआ कि आपने अपने पता नहीं कितने पाप कर्मों को जलाकर नष्ट कर दिया। अब आपने कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं, आपके भाग्य में भूखा रहना था, आप भूखे रह लिए, लेकिन आप एकादशी के दिन रहे और भगवान को याद किया, क्योंकि आपने व्रत किया है ना, कुछ भी खाने का चांस मिले तो आप बोले नहीं, नहीं लेना नहीं, क्यों? क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी किस लिए? भगवान के लिए। उससे क्या होता है? भगवान का प्रेम मिलता है। तो आपको भगवान का जो चिंतन मनन था, वो भी आपके कहीं न कहीं मन में तो चलता ही रहा ना। तो ये इस एग्ज़ाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा दुःख नहीं उठाना पड़ रहा। दुःख तो हमारे भाग्य का ही है, लेकिन हम वो दुःख की ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आपके पास $1 मिलियन का एक नकली चेक हो और आपने उसको देके असली $1 मिलियन खरीद लिए हो।
तो आप लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। जो दुःख था, जो भूख थी, कष्ट उठाना था, वो तो हमारे भाग्य का ही था। लेकिन हमने वो कष्ट उठाकर और 1 मिलियन हमारे जो पाप थे वो नष्ट करा लिए और 1 मिलियन भक्ति के अंश जो हैं वो हमने ग्रहण कर लिए। बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो कुछ खास नहीं हुआ कि भई एक व्यक्ति भूखा ही तो रहा, लेकिन अंदर-अंदर पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो गया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब क्योंकि आप कथा के साथ जुड़े हुए हैं, आपको भक्तों का सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी कहानी जो हमें दिख रहा है वो तो है ही नहीं। असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है ना? एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल से आप काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएँगे। जब आप भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, है ना? आप लोग तो देखिए पहले ही ऊँचे भक्त हैं। कुछ लोग जैसे भक्ति में नए-नए आए हो मेरे जैसे, तो वो जब शुरू में भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो वो देखते हैं कि उनको लोगों के द्वारा विरोध का सामना बहुत करना पड़ता है। हुँ? अब यहाँ भी समझने वाली बात ये है कि ये जो विरोध है, जो हमारी ओर आ रहा है, जिसका सामना हम कर रहे हैं, ये हमारे भाग्य का है। ये विरोध जो है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन भक्ति में आपने विरोध का सामना किया, तो वो करने से आपके लाखों पाप जो थे वो नष्ट हो गए। तो अब देखिए दुनिया किस बात का विरोध नहीं करती, बात-बात का विरोध करती है। आप बोलिए देखिए एक स्टूडेंट होता है वो ये कहता है कि मुझे 12th में अ, मेडिकल लेना है, लोग उसको बोलेंगे अरे ये क्यों ले रहा है, नॉन मेडिकल ले, आजकल तो डॉक्टर जो है वो कितने सारे हो गए हैं। या वो कहेगा कि मुझे नॉन मेडिकल लेना है तो कहेंगे तू ये मत कर, ये कर। अगर वो ये कहेगा ये करना है तो नहीं। एक माँ पूछती है अपने बेटे से कि भैया आज तू पालक पनीर खाएगा? वो बोला नहीं मुझे तो मटर पनीर खाना था। गुलाब जामुन बनाए तो बोलेगा रसगुल्ला। हर एक चीज़ में विरोध तो आपको कहीं न कहीं से आएगा ही। छोटी बात हो गई या फिर कोई बड़ी बात हो गई। तो आप ये समझिए कि ये सारे विरोध छोटे, बड़े, मध्यम स्तर के, ये सारे आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। तो अगर आप भक्ति में जाते हुए भी इन विरोधों का सामना करते हैं, तो आप ये समझिए कि ये भक्ति के कारण नहीं हो रहा, ये तो आपके भाग्य में थे। लेकिन आपने भक्ति के रास्ते से जाते हुए उनका सामना किया इसलिए आपके ला जो है वो कट गए, है ना? शिव जी ये कहते हैं भक्ति के मार्ग में प्रतीत होने वाला अमंगल भी मंगल हो जाता है। कौन कहता है? भोलेनाथ शिव शंकर कहते हैं। हमने सुना ना और सुनते हैं और सब लोग बोलते भी हैं। आप भी बोलिए, सुबह उठते ही बोलिए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हुँ? द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब राम जी द्रवित होंगे तो क्या होगा? हमने क्लास के अभी शुरू में बात की थोड़ी देर पहले कि जीव जो है, वो शोक, मोह, संदेह, भ्रम से कष्ट पाता ही रहता है। और यहाँ पर शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं इन कष्टों से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। तो हो सकता है हम लोग भी ये सोचते हो कि भई किस प्रकार से हम इन कष्टों से छुटकारा पाएँगे क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जीव जो है वो शोक, मोह, संदेह, भ्रम से तो कष्ट पाता ही है। तो जब कष्ट की बात आती है तो हम चाहे वो हमारे कॉन्शियस माइंड में हो या सबकॉन्शियस माइंड में हो, कहीं न कहीं एक घंटी बजने लगती है कि कष्ट तो ठीक है लेकिन कष्ट खत्म कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन क्या है ना? शिव जी बता रहे हैं यहाँ पे मार्ग बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ते पार्वती सपनेहु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। वो ये कह रहे हैं कि सपने में भी शोक मोह संदेह और भ्रम पास नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? अगर राम जी की कृपा हो जाए तो। और राम जी की कृपा कैसे होगी? शिव जी कहते हैं कि आपके ये जो प्रश्न आप पूछ रही हैं ना, ये आप जगत कल्याण के लिए पूछ रही हैं। हुँ? तो इन प्रश्नों के उत्तर सुनने से होगा। तो धन्य हैं आप लोग। देखिए चलिए हमारी टीम तो जो भी अरेंज करती है, कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका कारण आप लोग हैं। धन्य हैं आप लोग जो इस अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और जो आपको मिल रहा है वो दैट इज़ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना? तो शिव जी कहते हैं कि जिसने मानव जन्म लेकर हरि कथा को श्रद्धापूर्वक नहीं सुना, आपने ये एक बात सोचिए। जी, आज मैंने कहा था ना कि हम अन्याय कर रहे हैं कि कैसे-कैसे निकल जाते हैं और डिस्कस नहीं करते। प्रेरणा आई ये लाइन हम दोबारा बोलते हैं, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जिसने मानव जन्म लेकर हरि कथा को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुना, इसमें आपको क्या विशेष बात लगी? जी चलिए, आप लोग थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। ये बताइए इसमें कोई खास विशेष बात आपको कुछ समझ रही है? नॉर्मली बात है। जिस मानव जन्म लेकर हरि कथा को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुना, इसमें आपको कोई बात आपको स्ट्राइक करती है? कोई कुछ कहना चाहेगा? हैंड रेज़ कर लीजिए।
जी, जिसने हैंड रेज़ किया है वो अनम्यूट करके फटाफट हमें 5-10 सेकंड में मार्गदर्शन करें, हमारा इसमें क्या सुनने को मिला? हरे कृष्ण प्रभु। लाइक मानव हरे जन्म में कृष्ण अगर दीदी। हम हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। मानव जन्म में अगर हमें भगवान की हमें कथा नहीं सुनी तो मानव जन्म तो व्यर्थ है, क्योंकि कान, नाक, मुंह, खाने के लिए पेट, और भोजन पचाने के लिए पेट, सब तो पशुओं के पास भी होता है। जी, ये मानव बात जन्म ठीक में है। हमें जी, श्रेष्ठ जी, तो ये ये है बात कि आपकी हमारे बिल्कुल पास ठीक है। बुद्धि है। जी, मैं आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल शत प्रतिशत ठीक है। मैं कुछ और ढूँढ रहा हूँ। जी, और हरे कौन कृष्ण प्रभु बोलेगा? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दीदी। दंडवत प्रणाम मैं दीदी। प्रभु जी, जैसे रामायण में ये बताया है कि हरि नाम बिना नर पशु समाना, जी, तो ये हरि आपकी नाम। बात ये भी बिल्कुल ठीक है। एकदम 100% ठीक है। मैं कुछ और ढूँढ रहा हूँ, और ट्राई कीजिए, और कौन ट्राई करना चाह रहा हरे है? कृष्ण प्रभु जी। श्रद्धा। जय! वाह! आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। देखिए मेन जिसने थिंग है कि श्रद्धा पूर्वक सुनी कथा को। जी, बहुत सुंदर दीदी। देखिए कैसे आपने पते की बात पकड़ी है। अब सब लोग म्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए प्लीज़। अब हमने बात की कि जिसने मानव जन्म लेकर हरि कथा को श्रद्धापूर्वक नहीं सुना। अब आप इसके अगले उस पे हम चलते हैं, परान पे। श्रद्धा क्या है? जब तुलसीदास जी रामचरितमानस कहना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं विश्वास और श्रद्धा। कौन है विश्वास और श्रद्धा? शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो विश्वास और श्रद्धा हैं। जिसने हरि कथा को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुना, हरि कथा को उस प्रकार से नहीं सुना जिस प्रकार से शिव जी और पार्वती जी सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, उसका मानव जन्म जो है वो विफल हो गया। इसका मतलब ये है कि हरि कथा के देखिए तुलसीदास जी, अ, कितनी सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। आप वो ये कहते हैं और देवता चित्त न धरी, हैं हनुमत से ही सर्व सुख करी। इसका मतलब क्या है? सब जगह बता रहे हैं कि जहां भी हमें कोई शंका हो, हम फौरन शिव जी। एक क्लास हमें ये भी करनी चाहिए, अब शायद हमारे पास टाइम होगा, शिव तत्व को हमें शुरू से समझने का। विष्णु तत्व क्या है और किस प्रकार से शिव जी विष्णु तत्व होते हुए भी नहीं है, और नहीं भगवत तत्व वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से नहीं है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, देखिए हम ब्रह्मा जी की बात कर लें, इंद्र, ये सब सारे तो देवता ही हो गए, इनकी तो क्या बोले। लेकिन शिव जी जो हैं वो कितने स्पेशल हैं, इस बात को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली समझेंगे, हम एक क्लास करेंगे। मुझे लेट मी गेट बैक टू ऑस्ट्रेलिया, ताकि एक कागज पेन पर हम डायग्राम बना के थोड़ा सा इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि शिव जी एक्चुअली हैं कौन। तो हमें जब भी कोई भी हमें कहीं संशय हो कि ओ ये डाउट है, तो हमें मुड़ के देखना चाहिए शिव जी को कि वो क्या कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं, हमें वहीं से पता लग जाएगा कि हमारे सब संशय का नाश जो है, वो शिव जी करेंगे। क्योंकि जिसने मानव जन्म लेकर हरि कथा को श्रद्धापूर्वक नहीं सुना, जैसे पार्वती जी ने सुना है, वैसे अगर नहीं सुना, तो उसका मानव जन्म जन्म जो है वो व्यर्थ गया। ठीक है? ये यहाँ पर इसकी विशेष जो है, वो मीनिंग निकलता है। उसके बाद तो चलें शिव जी, अब हर एक चीज़ की आगे बढ़ नहीं पाएँगे, इसलिए मैं क्विकली क्विकली पढ़ रहा हूँ। अम, कान जो है वो सांप के बिल के बराबर है। अब इसकी भी बहुत बड़ी व्याख्या है। जिसने अपनी आँखों से साधुओं के दर्शन नहीं किए, उसकी आँख जो है मोर पंख पे बनी हुई एक नकली आँख के बराबर है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति की स्फूर्ति नहीं, वो जीवित होते हुए भी मृत के ही समान है ना? ये सब सारी जो बातें कही जा रही है यहाँ पे, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। ये बहुत बड़े-बड़े तत्व हैं, लेकिन हम थोड़ा स्पीड से निकलते हैं, है ना? अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि राम जी की लीला के बारे में शिव जी आगे ये कह रहे हैं कि गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुर हित दनुज विमोहन शीला। कि जो देवता लोग हैं, मतलब जो दैवी गुणों से हैं, जिन जो भक्ति है जिनके हृदय में, वो तो बहुत हर्षाते हैं, और जो असुर प्रवृत्ति वाले हैं वो विमोहित हो जाते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। एक्चुअली इस पे 1 मिनट इस पे लगाएँगे बस। ये जो अभी हमने बोला कि भई दनुज विमोहन शीला, कि जो भक्त लोग हैं वो तो बड़े हर्षाते हैं, और जो असुर प्रवृत्ति वाले वो विमोहित हो जाते हैं। कैसे विमोहित हो जाते हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप समाज में अपने आस-पास भी देखते होंगे, है ना? काफ़ी सारे इस ग्रुप में जो लोग भक्त लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो थोड़ा अपनी भक्ति के मार्ग पर नया प्रवेश है उनका,
काफ़ी सारे लोग तो हमारे साथ एडवांस्ड डिवोटीज़ भी हैं, जैसे सत्या दीदी ने कितना सुंदर अभी उत्तर दिया। तो लेकिन उसके साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, यंग लोग भी हैं हमारे पास, यंग जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए उनको इस समाज में देखने को मिलता होगा और कई बार प्रश्न भी आता होगा कि ये हो क्या रहा है? तो इसीलिए हम साथ-साथ इसको थोड़ा-सा डिस्कस करते चलें कि हम देखते हैं कि ये जो समाज है, अभक्त समाज, है ना? जो लोग भक्ति नहीं करते, इस समाज में भरे हुए हैं ऐसे तो लोग। अभक्त समाज को आप आसुरी प्रवृत्ति का ही जानिए, है ना? ये असुर के समान ही है क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति आसुरिक है ना? तो इनको अगर भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो ये तो भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित हो जाते हैं का मतलब ये है कि ये कहेंगे, अरे! आप ट्राई करके देख लो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को हरि कथा सुनाने का प्रयास करके देख लो, जो आपको लगता है कि थोड़ा-सा आसुरी प्रवृत्ति वाला है, भगवान की कथा में उसका दिल नहीं लगता। उसको थोड़ा-सा सुना के देखिए, वो बोलेगा अरे ऐसे थोड़ा ही होता है ना? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ख़ैर असभ्य हैं, संस्कार नहीं है, भाषा भी उनकी अभद्र है, लेकिन ऐसे लोगों को हम देखते हैं, वो प्रश्न करते हैं, अरे! रामायण में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा, है ना? किसके बारे में है रामायण? किसी के बारे में नहीं है। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। तो ये सब सारे लोग जो हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं, है ना? वो यही कहेंगे कि अरे ऐसे थोड़ा होता है, ये सब तो माइथोलॉजी है। तो उनसे अब क्या आप कहेंगे, क्या हम नहीं कहेंगे, छोड़िए। शिव जी क्या कह रहे हैं, हम वो सुनते हैं। बस आप समझ लीजिए कि क्या कारण है कि उन बेचारों को ये समझ, उसका कारण ये है कि उनकी प्रवृत्ति जो है, वो थोड़ी आसुरी बन गई है। कैसे बन गई है? क्योंकि आसुरी भावनाओं से, आसुरी कामनाओं के साथ उन्होंने जन्मों-जन्मों का संग किया है और आप लोगों ने साधु संग किया है। इस वजह से आपका जो है, आपके ऊपर कृपा हो रही है, मेरे ऊपर कृपा हो रही है, शिव जी की, ठीक? तो शिव जी की जब कृपा होती है तो हमें राम कथा सुनने को मिलती है और राम कथा क्या है? राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सबको ना सुना अस जानी। शिव जी कहते हैं कि ना सुने अस जानी, ऐसा कौन होगा जो नहीं सुनना चाहेगा, है ना? हमने सुन लिया कि कौन लोग हैं जो नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन शिव जी ये कहते हैं कि जब वो राम कथा सुरधेनु सम, इसका मतलब ये है कि कामधेनु गाय के बराबर है कथा। जो चाहिएगा वो मिलेगा और सब लोगों को चाहिए क्या? आप किसी भी वस्तु के पीछे का तत्व निकाल के देख लीजिए तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रसन्नता चाहिए, सुख चाहिए। इंग्लिश में बोला जाए तो ब्लिस चाहिए और वो उनको मिल नहीं रही। नहीं, कैसे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी राम कथा में। क्यों? राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। दान दिए जा रही है सुख, नो चार्ज, फ्री। बोले ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इसलिए शिव जी ये कहते हैं कि ये कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊँगा, है ना? अब ये देखिए कि पार्वती जी का प्रयास क्या रंग लाया है। हुँ? शिव जी ये कह रहे हैं कि भई मैं सुनाऊँगा, उनके मुख से हरि कथा की जो गंगा है, वो प्रवाहित होने को है। 10:30 बज गए। सॉरी 8 बज गए आपके। प्रवाहित होने को है कि अचानक शिव जी चुप हो जाते हैं। पार्वती जी हैरान हैं। सोच रही हैं कि अभी तो कह रहे थे कि भई मैं तुम्हें कथा सुनाऊँगा, है ना? हम लोग भी सोच रहे थे कि अभी शिव जी बोलेंगे, राम नाम बोलेंगे और राम नाम से कथा का शुभारंभ करेंगे। लेकिन शिव जी चुप हो गए, पार्वती जी ने देखा, तो शिव जी ये यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती जी, मुझे बात अच्छी नहीं लगी। अब पार्वती जी जो हैं वो सुनती हैं तो स्तब्ध हो जाती हैं। वही कह रही हैं अभी तो ये मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, हैं? वो कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और अब आप कह रहे हैं कि उनको तो मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। अब पार्वती जी जो हैं वो स्तब्ध हैं, आप और मैं हम सब भी अवाक हैं, है ना? कैलाश पर बैठे हैं, कैलाश पर एकदम मौन छा गया है। क्या हुआ? क्या बात पसंद नहीं आई शिव जी को? जी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो जी, हम इस क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमारी जो आज की कथा है जिस मोड़ पर जाके रुकी है, वो मोड़ मुड़कर हम क्या तत्व के दर्शन करते हैं। हाँ, जी क्लास के शुरू में हमने कहा था कि शिव जी की प्रेरणा से हमारी कथा को गति मिल रही है ना? ये जो कथा की गति है ना, आप लोग समझिएगा, कई बार ऐसा लगता है अरे राम जी कहाँ हैं? राम जी की कथा कहाँ है? जी की ही कथा है। ये जो कथा की गति है ना, हमारे हृदय में आप ये समझिए कि अयोध्या के निर्माण की गति के समान है। जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो पहले उसका बेस बनता है,
फिर उसका जो भी बिल्डिंग वर्क होता है, साइट वर्क होता है, उसको क्लीन अप किया जाता है, फिर नीचे उसकी फाउंडेशन डलती है, फिर उसके ऊपर धीरे-धीरे जो इमारत है, वो उठने लगती है। तो ये जो कथा की गति है ना, हर बार हम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी-सी फाउंडेशन खोद रहे हैं, हम थोड़ी-सी जो ईंटें हैं, उनकी चिनाई कर रहे हैं। हम धीरे-धीरे हमारा जो भक्ति का मंदिर है, उसको ऊपर उठा रहे हैं। अभी मेरे जैसे व्यक्ति का तो ज़मीन के भी नीचे है, लेकिन आप सब लोग मिल गए हैं, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि हम सब मिल-जुल कर ये जो अयोध्या है, हमने बात की थी ना कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो तो एक मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, लेकिन हमारे हृदय में भी एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जिस दिन हमारा हृदय अयोध्या बनने की ओर बढ़ेगा, उस दिन भगवान श्री राम का हम प्रवेश होगा। ये ये जो रामायण है, रामचरितमानस जो है ना, जी, ये इस अयोध्या के निर्माण की ही कहानी है। आप सब लोग हर कथा में भगवान की भक्ति के हीरे मोती लूट रहे हो, है ना? और अभी हमने बात की कि जो दूसरे लोग हैं, जो अभक्त समाज है, अभी भी निर्धन बना हुआ है, गरीब, जानते-बूझते हुए। और यहाँ पे भगवान जो है वो दान कर रहे हैं सुख, फिर भी नहीं ले रहे। तो अब आपसे अगर कोई दुर्भाग्यशाली निर्धन व्यक्ति किसी दिन ये पूछने का साहस कर ही ले कि रामायण किसकी कथा है, तो आप बुलंद आवाज में उत्तर दे दीजिएगा कि रामायण अयोध्या निर्माण की कथा है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। जी, हरे कृष्णा दीदी, हम आज की क्लास को यहीं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। राधे, हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे दंडवत। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा जी, आप प्रभु जी, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम, दंडवत प्रभु जी, किसी दंडवत का कोई प्रणाम। दंडवत डाउट हरे प्रणाम, कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम जी, जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। पहले जी, प्रभु जी को आप सब बोलने लोगों को दीजिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था आपके पास, मेरे पास, पूछ सकते हैं प्रभु जी? जी दीदी, अगर मुझे मेरे पास उसका उत्तर हुआ तो मैं देने का प्रयास करूंगा, आप नहीं पूछिए। प्रभु जी, कुछ मतलब पूछना था। प्लीज अगर बाकी कोई सब म्यूट कर नॉनवेज खा लीजिए। रहा है, प्लीज बाकी सब म्यूट कर लीजिए। प्लीज जी म्यूट कर दीदी, लीजिए आप सबको म्यूट कर दीजिए, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं दीदी, उनको वो अनम्यूट कर लेंगी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे जी कृष्णा अगर दीदी, कोई दंडवत। नॉनवेज खा रहा है तो उसको एकादशी व्रत बोल सकते हैं करने के लिए? बहुत बहुत जरूरी है कि बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, उनको तो और भी ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, वो कह तो किसी जिसको मैंने बोला वो करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में संजय है कि वो नॉनवेज खाते हैं, तो मैं कंफ्यूज हूँ अभी कि बोलना चाहिए या नहीं जी बोलना नहीं नहीं, चाहिए। उनको बोलिए बोलिए। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बीमार है, तो उसको ऑक्सीजन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए प्रभु जी। उसको तो सबसे पहले देनी चाहिए, वो तो बेचारा बीमार है ना? तो उनको तो सबसे पहले एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बहुत अच्छा करेंगे अगर वो एकादशी का व्रत रखेंगे ना। देखिए, हमें कभी भी किसी को ये ज्यादा जज करने की आवश्यकता नहीं है, अरे वो तो नॉनवेज खाता है, अरे वो तो स्मोक करता है, अरे वो तो शराब पीता है, अरे वो तो प्याज लहसुन खाता है। जी, कितने सारे संस्कार हमारे जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, वो जाने में समय लगा देते हैं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। हमें जो है छोड़ने के बारे में ज्यादा अगर हम सोचेंगे तो हम थोड़ा सोचेंगे। हमें जोड़ने के बारे में सोचना है ना? जोड़ना क्या है? भगवान की भक्ति का प्रवेश हो जाए हमारे जीवन में, थोड़ी-सी हरि कथा का प्रवेश हो जाए, भगवान के बारे में हम सोचने लगें, भगवान को हम समय देने लगें। धीरे-धीरे जब वो होगा, तो क्या होगा? जो ये बुरी आदतें हैं, ये तो अपने आप चली जाएँगी। कभी हमें किसी को जज नहीं करना कि अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मतलब पिछले 4 साल में अम, जब पहली बार मेरा उनसे परिचय हुआ, तो भक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, और अब भक्ति में मेरे से कोसों आगे, है ना? छोटे-छोटे बच्चे हम देखते हैं, ये सब, अब मैं नाम लूँगा तो वो हमसे गुस्से हो जाएँगे। हमारी टीम के सारे सदस्य जो हैं, भक्ति में पता नहीं कितनी आगे निकल गए हैं मेरे जैसे लोगों से तो। तो एक, हमें किसी पे कोई जजमेंट नहीं करनी, किसी पे कोई डाउट, किसी को कोई भला-बुरा नहीं सोचना। जिस दिन वो भक्ति की यात्रा शुरू करेंगे, हो सकता है कितनी आगे निकल जाएँ, और फिर उनके आशीर्वाद पे हमारी भक्ति निर्भर हो जाएगी।
इसलिए हम तो प्रत्येक व्यक्ति को ये समझते हैं कि इसमें भक्ति के मार्ग पर बहुत पोटेंशियल है और उसी कारण हमें उनका आदर भी करना चाहिए। और उसीलिए देखिए, जब भी हम किसी की मदद करें, हम किसी को भक्ति के बारे में अगर प्रचार कर रहे हैं या प्रीच कर रहे हैं, तो हमें ये सोच के बोलना चाहिए कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को लोन वापस करता है ना, मान लीजिए किसी से 100 रुपए उधार ले लिए, उसके बाद जिसने उधार दिए थे वो तो भूल गया, लेकिन आपके दिल में अरे यार मुझे उधार चुकाना है भाई, मैंने किसी के पैसे लिए हुए हैं। तो आप एक दिन उसको 100 रुपए जो है वो दे रहे हैं। उसने कहा कि ये क्या है? आपने कहा दिए थे, वो बोला मुझे याद नहीं। आप कहते हो अरे बाबा रख लो भाई, उसको आपने दे दिए। अब वो सोचता है अरे ये मुझे 100 रुपए दे रहा है, लेकिन एक्चुअली आप 100 रुपए उसको नहीं दे रहे, आप अपना कर्जा चुका रहे हैं वापस, है ना? तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को कथा ऐसे ही देनी है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि हम उनसे बड़े हैं। या कोई मान लीजिए कोई शराब पीता है या सिगरेट पीता है, जब तक वो व्यक्ति भगवान के नाम के लिए, भगवान की कथा के लिए फ़ेवरेबल है, और अगर कोई जीव ये कह रखने का प्रयास कर रहा है, अरे बाबा नमन है उसको, कितनी बड़ी बात है ना? प्रयास करने में कई बार देखिए मुश्किलें तो आती है ना, कोई बात नहीं, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तो हैं। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? एक बच्चा है, वो छोटा है, वो पहली बार चलने का प्रयास करता है, गिर जाता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसको चलना नहीं चाहिए, हमें जाकर उसको सहारा देना चाहिए। और कुछ दिनों में हम देखेंगे कि हमसे सर्राटे से फर्राटे से भागकर आगे निकल जाता है ना? प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि अरे अगर इसमें एक फ़ेवरेबल एस्पेक्ट है, भगवान के नाम को लेके, भगवान की भक्ति को लेके, भगवान की कथाओं को लेकर, एक अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट है उसके दिल में, हृदय में, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर भगवान की भक्ति के यज्ञ की अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो सकती है। थोड़ी-सी चिंगारी है, उसको हरि कथा का थोड़ा-सा पंखा जलेंगे, थोड़ी-सी एकादशी का पंखा जलेंगे, थोड़ी तुलसी सेवा करेंगे, प्रसाद देने लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे। थोड़ा-सा हमें ध्यान, हम ही कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्स है लेकिन वो 2 क्लासेस का 1 वर्स है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक भक्त को कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, अभी जो है अभिनय कर रहा है भक्त का। जिस दिन भक्त बनेगा कितना आगे जाएगा, और जब वो आगे जाएगा तो मेरी भी बहुत सहायता करेगा, मेरे पे भी बहुत कृपा करेगा। तो मैं अभी से उनकी सेवा में लग जाऊँ। ये सोचकर हमें जो है प्रचार करना है, प्रसार करना है या प्रीच करना है ना? कभी भी ये सोच के नहीं करना कि अरे हम तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम तो सीनियर हैं, दूसरे व्यक्ति को हम सिखाएँगे क्या करना है, क्या नहीं करना। नहीं, सिखाना नहीं है, हमें सेवा करनी है। तो चलिए, तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। आपका जो प्रश्न था, वो उसका उत्तर यही है कि करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और अगर आप उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो आपकी सेवा को बहुत-बहुत नमन है, साधुवाद आपका। देखिए, ऐसी सेवाओं से ही समाज बदलता है। जी, गुरुजी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैंने उनको बोला तो करने के लिए बोल रही है, लेकिन थोड़ा-सा संशय था कि वो नॉन-वेज खाते, कहीं मैं कुछ पाप के मतलब ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा-सा संशय था, इसलिए बोल नहीं रही थी मैं बार-बार। जी, जी, जी। तो उनसे अब मैं कंफर्म उन को बोलूँगी। हाँ, और देखिए अगर वो बेचारे कर भी रहे हैं ना, तो उनका थोड़ा-सा आप उत्साह बढ़ाइए, है ना? उनको ये आप भूल ही जाएँ कि वो नॉन-वेज लेते हैं। आप तो मौका मिलते ही उनका उत्साह बढ़ाइए कि अरे आप एकादशी रखते हो, कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छा किया आपने एकादशी रखी, बस। जो पॉज़िटिव चीज़ है उसको हमें जो है वो हाइलाइट करना है। कमियाँ निकालना किसी को पसंद नहीं है, और हमें कोई लाभ भी नहीं होने वाला। कमियाँ देखनी है तो खुद में, मेरे जैसे व्यक्ति कितनी कमियाँ गिनेगा अपनी, गिन ही नहीं सकते। तो हमें तो बस खूबियाँ गिननी है अगले व्यक्ति को और एनकरेज करना है। तो एंड आई एम तो श्योर दैट यू बहुत मस्ट बी डूइंग इट, कमियाँ हैं। आप कर ही रहे हैं, है ना? हाँ जी, हम में बहुत कमियाँ हैं। कहाँ, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर तो। बस आप जी, जैसे की कृपा है वैष्णव की, बस आपकी कृपा बनी रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद रहे जी, पूरे, बस यही है। बस गुरुदेव की कृपा बनी रहे हम सब पर। जी, वरना हमारी और कोई हमारे पास कोई और सहारा है नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत बहुत अच्छा। जी, और भी कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो देखिए आपके जीवन में आती ही होंगी। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किस्म-किस्म की चुनौतियों का सामना कर ही रहा है। तो हमारा जो ग्रुप है, आप सब लोगों से जुड़ने का एक मेन हमारा कारण तो यही है कि ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ, उनके उत्तर जो है वो डिस्कस किए जाएँ। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें समझनी चाहिए, तभी आज की कथा में भी हमने प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा की कि हमारे समाज में ऐसे-ऐसे लोगों से जब हमारा सामना होता है, तो हम सोचते हैं कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं।
तो हमें पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति गलत है, हम गलत नहीं है ना? जी, तो चलें। एनीवन एल्स? अदरवाइज़ वी कैन क्लोज़ द क्लास नाउ। प्रश्न है? तो मुझे लग नहीं रहा भी किसी का प्रश्न है, क्योंकि सभी लंबे ब्रेक के बाद आए हैं, तो एक दो जी, दिन जी। के बाद सबके प्रश्न शुरू होंगे। जी, ठीक है दीदी, विल क्लोज़ द सेशन फॉर नाउ। जी, आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ प्रभु जी, जुड़ने के लिए राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रभु जी, राधे-राधे। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम आप प्रणाम। लोगों को, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।